आगे बढ़ेंगे जहां चार धाम यात्रा इन दिनों जोरों पर है। इस बीच चार धाम में सबसे अधिक भीड़ केदारनाथ धाम में देखी जा रही है। घंटों चढ़ाई, बीच बीच में खराब मौसम के बाद भी भक्तों का जोश कम नहीं हो रहा। लाखों भक्त अब तक बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। अगर आप भी केदारनाथ धाम जाने का प्लान बना रहे हैं तो यात्रा मार्ग को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे केदारनाथ धाम पहुंचे और कैसे अपने आराध्य के दर्शन करें। देखिए। उत्तराखंड के चार धाम और 12 ज्योतिर्लिंग में प्रमुख केदारनाथ धाम को देवों के देव महादेव का धाम कहा जाता है। हजारों फीट की ऊंचाई पर स्थित इस धाम की रौनक का तो कहना ही क्या है। सबकी मंशा होती है कि एक बार बाबा केदार के दर्शन कर लें। केदारनाथ जाने के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर गंगोत्री यमुनोत्री धाम से सोनप्रयाग पहुंचना होता है। केदारनाथ पहुंचने के लिए यात्रियों को पर्वतीय मार्ग से गुजरना पड़ता है। केदारनाथ के रास्ते पहले कठिन बताए जाते थे, लेकिन अब सरकार ने यहां पक्की सड़कों का निर्माण करवा दिया है। हालांकि सिंगल रोड होने की वजह से थोड़ी सावधानी जरूर बरतनी पड़ती है। केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए सबसे पहले सोनप्रयाग रुका जाता है और यहां से करीब 5 किलोमीटर तक गौरीकुंड के लिए लोकल जीप में बैठकर सफर करते हैं। इस बीच सोनप्रयाग में यात्री सुविधाओं को लेकर प्रशासन अलर्ट है। ट्रैफिक व्यवस्था पर नजर रखने के लिए जगह जगह पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। यात्रा के पहुंचे हैं केदारनाथ धाम। यात्रा के उस प्रवेश द्वार पर जहां आकर यात्रियों के वाहन खड़े हो जाते हैं और यहां के बाद फिर गौरीकुंड की यात्रा शुरू होती है। ये आप देख रहे हैं, ये जो सुरक्षा व्यवस्था है ये केदारनाथ धाम की सीतापुर पार्किंग के ठीक प्रवेश द्वार पर सुरक्षा व्यवस्था है, जहां पुलिस और सुरक्षा के तमाम जवान हैं और वो अभी इस पूरे रास्ते पर लगातार मॉनिटर भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह से ये पूरी यात्रा हो रही है वो एक आस्था का एक बड़ा केंद्र है। भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं और ये सारे श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं। कहीं ना कहीं देखिए ये जो पूरा मार्ग है ये वाहनों से भरा रहता है और दूसरी बात यह है कि एक नहीं बल्कि कई पार्किंग है। हालांकि जिस तरह से देश में अभी स्थितियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए कड़ी सुरक्षा यहाँ पर की गई है। उत्तराखंड पुलिस के तमाम जवान यहाँ पर तैनात हैं। जगह जगह आईटीबीपी भी हमें देखने को मिल रही है। देखिए एक पुलिस सहायता केंद्र यहाँ पे बना हुआ है, जिससे अगर किसी को कुछ पूछना हो तो यहाँ पर वो सहायता भी कर सकते हैं। तो हम पहुँचे हैं केदारनाथ के उस पड़ाव पर जहाँ से भगवान के दर्शन करने के लिए लगभग पैदल यात्रा शुरू होती है। हालांकि 5-6 किलोमीटर गौरीकुंड तक लोकल के वाहन ले जाते हैं श्रद्धालुओं को। यहाँ से भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये पूरा जो पहाड़ आप देख रहे हैं, ये पूरा जो इलाका है ये केदारनाथ धाम ही कहा जाता है और यहाँ से वहाँ तक कई किलोमीटर तक हम देख रहे हैं यात्रियों के निवास स्थान बने हुए हैं। अच्छी बात यह है कि पहले जो मार्ग टूटे फूटे हुए थे वो मार्ग इस बार बन चुके हैं और सड़क पर किसी भी प्रकार की चलने में कहीं कोई भी लोगों को मुश्किल नहीं हो रही है। वाहन कितने भी हों, लेकिन पहले लोग ये कहते थे कि बड़ी कठिन रास्ते हैं, ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, थोड़ा सा लोगों को डर भी लगता था, लेकिन इस बार हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। वहीं सोनप्रयाग से लोकल टैक्सी जीप लेकर श्रद्धालु गौरीकुंड पहुंचते हैं और फिर गौरीकुंड पहुंचने के बाद शुरू होती है भक्तों की परीक्षा। दरअसल केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए गौरीकुंड से करीब 16 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई करनी पड़ती है। जो लोग पैदल नहीं जा सकते उनके लिए पालकी, हेलीकॉप्टर और पिट्ठू भी उपलब्ध होते हैं। केदारनाथ की चढ़ाई में 8 से 10 घंटे का समय लगता है। यदि आप अधिक रुक कर चलेंगे तो यह समय बढ़ भी सकता है। गौरीकुंड से करीब 5 किलोमीटर चलने के बाद भीमबाली से रास्ता थोड़ा और कठिन हो जाता है, क्योंकि यहाँ से रास्ते भर में पत्थर बिछाए गए हैं। कहीं कहीं गड्ढे भी बन गए हैं जो यात्रियों के लिए मुश्किल खड़ी करते हैं। वहीं जिन यात्रियों को पैदल चलने में दिक्कत होती हो वो घोड़ा, पालकी, पिट्ठू के साथ हेलीकॉप्टर की सवारी कर सकते हैं। केदारनाथ धाम यात्रा में हेलीकॉप्टर तो टैक्सी की तरह चलते हैं,
एक के बाद एक हेलीकॉप्टर यात्रियों को लाने और ले जाने के काम में जुटे हैं। हालांकि इसकी बुकिंग ऑनलाइन की जाती है, लेकिन इससे समय की बचत होती है और 16 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई भी नहीं करनी पड़ती। धाम की यात्रा में सबसे कठिन यात्रा मानी जाती है केदारनाथ धाम की, और इसमें यात्री देखिए ज़्यादातर तो पैदल ही यात्रा करते हैं। हालांकि हेलीकॉप्टर भी है, पालकी भी है और बास्केट भी मिलती है, लेकिन जो यात्रियों की संख्या सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिली है वो पैदल ही चलते हैं। लोगों की कुछ आस्था भी ऐसी होती है, कुछ लोगों की मजबूरियां भी होती हैं, लेकिन भगवान के प्रति ये लोगों का प्रेम है, ये आस्था है कि गौरी कुंड से लगभग साढ़े 16 किलोमीटर की ये यात्रा है जो पिछले कुछ दिनों से शुरू हो गई है, और जब तक ये यात्रा चलेगी हमें इसी तरह से लोग दिखाई देते रहेंगे। ये तस्वीरों में मैं आपको दिखा दूं, ये देख लीजिए यात्री जो तीर्थ यात्री थे जो चार धाम की यात्रा पे आए हैं वो लगातार हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और चढ़ते चढ़ते वो भगवान केदारनाथ के दर्शन कब हों इस बात की प्रतीक्षा करते हैं। अगर ये देखा जाए कि यहाँ के मौसम की बात करें, वातावरण की बात करें, तो 0 डिग्री से ज़्यादा इस समय तापमान में गिरावट आ रही है, क्योंकि तस्वीरों में मैं आपको दिखा दूं कई ऐसे इलाके हैं इस यात्रा में जहां हमें बर्फ़ देखने को मिली है। गौरीकुंड से लगभग 16-17 किलोमीटर की ये यात्रा है, और इस यात्रा में हमें कई बार हर हर महादेव के जयकार सुनाई देती है, भोलेनाथ की जयकार सुनाई देती है, और जो लोग इस यात्रा पे जा रहे हैं उनकी यही मनसा होती है कि भगवान के दर्शन एक बार हो जाएं तो उनका जीवन सफल हो जाए। वहीं इतनी बड़ी और कठिन चढ़ाई पूरी करने के बाद जैसे ही केदारनाथ धाम पहुंचने पर भक्तों को भगवान केदारनाथ का मंदिर नजर आता है, मानो पूरे शरीर में ऊर्जा दौड़ने लगती है, मन में उत्साह भर जाता है और बस इंतजार रहता है तो उस पल का जब अपने आराध्य से मिलकर उनका दर्शन हो सके। देखिए, केदारनाथ का जो महात्म्य है, जो केदारनाथ के बारे में कहा गया है, केदारनाथ भगवान सतयुग के भगवान हैं। सतयुग से भगवान यहाँ पे बैठे हैं, और उसके बाद द्वापर में पांडवों द्वारा यहाँ पे भगवान को अपने पितरों के उद्धार के लिए भगवान का जो रूप है वो यहाँ पे भैंस के रूप में, महिषी के रूप में भगवान ने यहाँ पे पृष्ठभाग के रूप में यहाँ पे बैठे हैं। और यहाँ की महत्ता और दिव्यता के बारे में कहा जाए तो 2013 की आपदा के बाद यहाँ पे एकदम से यात्रा बढ़ी है, जिसका कारण बहुत सारी चीज़ें रही हैं। आप अभी पूरी संख्या में देखेंगे तो यात्रीगण जितने भी है उसमें युवा वर्ग ज़्यादा है, तो इस वजह से भी यात्रा कुछ बड़ी हुई। उधर केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लाइन लगी है। देश प्रदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। इसी बीच पूरे केदारनाथ का भव्य और दिव्य नजारा देखते ही बन रहा है। चार धाम की यात्रा में केदारनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, और इस समय हम मंदिर प्रांगण में हैं। भगवान केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धामों में शामिल उनका भव्य जो मंदिर है उस पर लिखा है शिव ओम शंभू। भव्य तरीके से मंदिर सजा हुआ है, फूलों से आप उनका ध्वज धर्म ध्वजा लहरा है। ऊपर अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए जो कलश है पूरा, उस कलश के ऊपर एक सफ़ेद धर्म ध्वजा लहरा रहा है जिस पे लिखा है ओम, और उसके नीचे विराजमान है भोलेनाथ। भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए इस समय जो लंबी लंबी कतारें आप देख रहे हैं, ये वो श्रद्धालु हैं जो केदारनाथ धाम पर लगभग 20 किलोमीटर की चढ़ाई करके आए हैं। हालांकि वो बात अलग है कि हेलीकॉप्टर भी चल रहे हैं, लेकिन ये तमाम श्रद्धालु देश के अलग अलग कोने से आए हैं। मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा और बताऊंगा कि इनके मन में क्या था केदारनाथ के दर्शन करने के लिए, क्योंकि इतने बड़े श्रद्धालु इतना तप करके आते हैं, कठिन चढ़ाई चढ़ के आते हैं। तो इनके मन में कुछ तो हुआ। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए? भोपाल से। पहली बार आए? पहली बार आए। कितनी चढ़ाई करके आए? नीचे से ऊपर तक ही आए हैं, सिर्फ 2 किलोमीटर। कितने घंटे लगे आपको आने में? 6 बजे से लेके शाम को 7 बज गए।
आप भी 4 धाम की यात्रा बाकी और 2 धाम कराए? हो पहली बार आया हूँ पहली बार यमुनोत्री गंगोत्री गए क्या? जाके आया हम जाके आए। कहाँ से आए? महाराष्ट्र जलगांव। महाराष्ट्र जलगांव से आए। कुछ और भी श्रद्धालु मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ। देखिए अब युवा भी आते हैं। आप लोग कहाँ से आए? हम दिल्ली से। दिल्ली से आए। हाँ जी। कौन से धाम के दर्शन करके आए? ये पहला धाम है केदार। यमुनोत्री गंगोत्री गए? हम यमुनोत्री गंगोत्री जाके आए हाँ, और उत्तर का गुप्त काशी जाके आए और काशी जाके आए। अब हम उधर भी चलते हैं। कुछ और लोग भी लाइन में लगे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं वो कब से यहाँ आने का प्लान कर रहे थे, कितना समय उनको लगा यहाँ आने में।